सो हेलो क्लास 10, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 8.1 हमारा हो चुका है और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी हो चुकी है। अब हम 8.2 करेंगे। फर्स्ट देखना 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आप 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एवुलेट द फॉलोइंग साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। हमें क्या करना है, ये सॉल्व करके दिखाना है, एवुलेट करना है। साइन 60 और cos 60 प्लस साइन 30 एंड cos 30। ये आपको पता है, बिना ट्रिगोनोमेट्री टेबल के आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको क्या है ना, ट्रिगोनोमेट्री याद करनी होगी। ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है उसे याद करनी होगी, जब भी आपको अच्छे से हो पाएगा। तो सो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। सो देखो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30, इसकी वैल्यू लिखनी है, cos 60 की वैल्यू लिखनी है। साइन 30 cos 60 की वैल्यू लिखनी है। तो ये देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। फिर साइन 60 की वैल्यू, तो देखो साइन 60 √3 डिवाइड में 2, और देखो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये क्या है, ब्रैकेट। अब cos 30 देखो √3 डिवाइड में 2, ये हमारी cos 30 की वैल्यू है। प्लस साइन 30 की 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे। 1 डिवाइड में 2, √ नहीं आएगा, 1 डिवाइड में 2। और क्या है, cos 60 की क्या है, cos 60 के 1 डिवाइड में 2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो √ से √ हट जाएगा, √ से √ हट जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। प्लस इनका 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, और 4 इसका 4 आ जाएगा, 4 आ गया। प्लस करना है तो इनको 4 प्लस, और देखो इनको 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। ये दोनों सेम है, तो ये दोनों से सेम कर देंगे तो कितना आया, फर्स्ट। तो 1 आया, इसका आंसर क्या आया, 1 आ गया। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है इनकी और इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड देखो। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमें अब क्या है, स्क्वायर का, अब स्क्वायर में आ गया है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी लिखनी है। तो इसको भी क्वेश्चन को इजी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपने देख ही लिया है। क्वेश्चन सेकंड देखो, फर्स्ट का सेकंड क्या है, क्वेश्चन क्या है फर्स्ट का सेकंड। 2 tan स्क्वायर 45 की डिग्री की वैल्यू लिखनी है, प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू। ये हमारी क्या है, वैल्यू है। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 की 2 जगह रख लेते हैं। अब ब्रैकेट लगाएंगे। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखो स्क्वायर है तो इसको लगाएंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू, क्या होती है, √3 डिवाइड में 2, इसको लगाएंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू, क्या आती है, √3 डिवाइड में 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से इसे अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ तक लिख लिया, इसे अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 प्लस स्क्वायर से √ कट गया, और यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। माइनस ऐसे स्क्वायर से √ कट गया, और यहाँ 4 आ गया। ये दोनों आपस में कर देंगे। अब देखो 2 × 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर यही है। क्वेश्चन हमारा सेकंड हुआ। सो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया। क्वेश्चन 3 को cos 45 डिवाइड में sec 30 प्लस cos sec 30 की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है, उसे सॉल्व करनी है। तो ये हमें थर्ड करना है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब इसे सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं cos 45 की वैल्यू। तो देखो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2
1/2 डिवाइड में, देखो डिवाइड में करते हैं, डिवाइड में sec 30, तो sec 30 वैल्यू क्या होती है, sec 30 वैल्यू होती है 2 डिवाइड में √3, अब प्लस का साइन तो प्लस का, cos sec 30 की वैल्यू होती है 2, cos sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, हमने वैल्यू लिख ली, अब देख से सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। देखो यहाँ पे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, ये 1 है, डिवाइड में देखो अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो √3 आएगा, √3, तो देखो 2 यहाँ पर 2 आएगा प्लस 2/3 क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा अगर इसका हम एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 2/3। इसके बाद देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखा आपने कि हाँ, मैं साइड में समझा देता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला ABCD, ये क्या है D है, इक्वल टू क्या करेंगे AB मल्टीप्लाई DC करेंगे, तो देखो इसी फॉर्म में, ये इसी फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये इसी फॉर्म में ना, ये देखो ये वाला और ये इसी फॉर्म में ना, तो AB और DC, तो AB √2 मल्टीप्लाई D ऊपर आ जाएगा और C कहाँ आएगा, 2 प्लस में 2/3, ये क्या आ गया 2 प्लस में 2/3 आ गए। इसे हम क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 का √3 से √3, 1 का √2 से 3 से मल्टीप्लाई का √3 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2/2 आएगा, 2/2 आएगा प्लस का साइन। अब 2 ये अंडर है और ये क्या ये √2 और ये √3 है, ये √2 और ये √3 है, तो हम क्या करेंगे 2/6 हो गया। 2/6 के बाद इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, देखो इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम देखो क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, क्या रेसिप्रोकल, तो 3 2/2 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 2/2, बस साइन चेंज हो जाएंगे, 2/6 डिवाइड में, देखो डिवाइड में क्या करेंगे 2/2 माइनस 2/6। अब क्या करेंगे हम साइन चेंज हो जाएंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई, देखो ये देखो a प्लस, ये फार्मूला पता होगा आपको, ये फार्मूला a प्लस में b और a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा a² माइनस b², तो ये फार्मूला होता है a² माइनस b², तो सेम है, ये a प्लस बी और ये माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे इसको a² माइनस b² के कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ कर रहा हूँ साइड में, तो √3 मल्टीप्लाई 2/2 माइनस 2/6, ये अब नीचे देखो, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे नीचे वाला सॉल्व करते हैं, तो a² माइनस b², तो a² माइनस b², देखो 2/2 में डिवाइड में स्क्वायर, अब माइनस आएगा और 2/6 होल स्क्वायर, ये सब होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, देखो अंडर इसका देखो ध्यान से, ये √3 है और ये √2 है, तो क्या होगा 2/6 माइनस ये अंडर और ये अंडर, तो क्या आएगा 24, तो 2/18 आएगा, हाँ 18 आ गया है। अब क्या है देखो स्क्वायर से अंडर कट गया, तो ये क्या आएगा 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर से अंडर रूट मल्टीप्लाई 6, स्क्वायर से क्या कट गया अंडर रूट कट गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ गया। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो 2/6 माइनस 2/18, 2/6 माइनस 2/18, इसे आप देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसे आप क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, इसे सॉल्व कर दो। अब क्या करो, ये अंडर रूट में और ये देखो
अंडर रूट में ये माइनस और ये माइनस, तो क्या होगा, माइनस है, ये माइनस क्या होगा, देखो ये 6 और क्या हो जाए 12, तो 2√12, 2√12 बचा। अब इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो गाइस, क्या कर दो, देखो कितना बचा 16, सॉरी 18 नहीं 16 बचा, 16 बच गया। अब ये ध्यान से देखो, हम 12 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो 12 को तोड़ देते हैं, तो 12 का क्या फैक्टर कर लेते हैं साइड में, 12 का फैक्टर कर लेते हैं साइड में, 2 6 3 3 नहीं 2 से जाएगा 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा 1, 3 से 1। देखो अब पेयर बन गया 2 का पेयर बन गया, तुम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 माइनस 2√3, 2√3, अब देखो 16, ये कट जाएगा, कितनी बार कट गया 8 बार, 8 बार कट गया। अब देखो क्या बचा हमारे पास 2√3, अभी ये देखो ऊपर चला है तो माइनस में चला है 18, तो हमारे पास क्या होता है, यही हमारा क्या है आंसर है, इसे हम क्या करेंगे आंसर, यही हमारा आंसर निकला है। तो हमने सॉल्व कर दिया अच्छे से, ये हमारा क्या आंसर है 2√3 - 8, ये हमारा क्या आंसर है। अब क्वेश्चन 4, sin 30 + tan 45 - cosec 60, हमें क्या इनकी वैल्यू रखनी है, इनकी वैल्यू हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। sec 30 + cos 30 + cot 45 डिग्री की वैल्यू, इनकी वैल्यू रख के इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 को। तो देखो क्वेश्चन 4 को अच्छे से सॉल्व करते हैं, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर चुका हूँ। क्वेश्चन देखो sin 30 + tan 45 - cosec 60, यही तो है, और sec 30 + cos 60 और प्लस cot 45 की डिग्री, हम क्या करेंगे वैल्यू पहले रख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, टेबल जरूर याद करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, टेबल जरूर याद करनी है। sin 30 की वैल्यू, देखो sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1√2 प्लस tan 45 की डिग्री की वैल्यू, तो tan 45 की डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 होती है, माइनस cosec 60, देखो cosec 60 क्या होती है 2√3, ये आपको याद होनी चाहिए। इसकी मैं ट्रिक जरूर दूंगा आपको, इसकी ट्रिक पक्का दूंगा, 100% इसकी ट्रिक में ला के दूंगा। अब ये sec 30 क्या है, sec 30, तो sec 30 क्या है 2√3 प्लस, और cos 60 की वैल्यू क्या है, देखो cos 60, ध्यान से देखो cos 60 देखो 1√2, जैसे देखो cos 60 क्या है 1/2, ये cos है, cos 60 है। अब ये क्या आएगा प्लस का साइन, cot 45 की वैल्यू क्या होती है, cot 45 की वैल्यू होती है 1, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसे हम क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 1 मान लेते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो देखो क्या आएगा 2√3 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे क्या है एक बार 1 है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या 1 है, तो देखो 1 है क्या यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 है तो √3 आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो √3 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा 2√3, माइनस यहाँ पे क्या √3 है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे 2 × 2, तो कितना आ गया 4 आ गया। इसके बाद अब ध्यान से देखो, मैं दूसरा बार कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा ऊपर वाला कंप्लीट हो गया, सही नीचे वाला देखो ऐसे नीचे वाला, यहाँ पे आएगा 2√3, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आएगा 4 आ जाएगा, प्लस 2 × 4, ऐसे हमने 2 × 4 कर दिया है, और यहाँ पे 2 है तो √3 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे आएगा 2√3। अभी ध्यान से देखो दोनों क्या है, ये √3 और ये √3 ये क्या है सेम है, 2√3 और 2√3 क्या है सेम है, दोनों डिजिट। अब हमसे देखो √3 प्लस 2√3 - 4, अब देखो 4 प्लस √3 प्लस 2√3, अब हम क्या करेंगे अंडर को प्लस करेंगे, देखो क्या आएगा, तो क्या आएगा 3√3 - 4
3 यहाँ पे 1 मानते हैं ना, तो 3/3 ऐसे देखो यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो क्या आएगा 3/3 आएगा। तो क्या आएगा 3/3 प्लस का 4 आ गया, 3/3 प्लस का 4। अब क्या करें, रेक्सिलाइज कर देंगे, क्या करेंगे रेक्सिलाइज। तो देखो यहाँ प्लस का तो माइनस का आ जाएगा, 3/3 माइनस 4 डिवाइड में 3/3 सॉरी माइनस 4 आ गया। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखो a प्लस बी, देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a माइनस बी और a माइनस बी तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए भी a माइनस बी और a माइनस बी और ये क्या a प्लस। अब हमने क्या कर दिया, रेक्सिलाइज कर दिया है। इस फॉर्मूले लगाने के, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये दोनों सेम है। तो क्या होगा 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3/3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखो इसके बाद अब ये देखो इस फॉर्मूले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये देखो होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो 3/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3/3 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और b कितना है 4 है, ये हमारा आ गया। इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, अब ये देखो इसे हम क्या करेंगे, देखो ये अब काटेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये √3 कर देगा तो मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और स्क्वायर से अंडर कर गया तो मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब देखो 2 3 है 6, 6 4 है 24, तो 24/3 बाद में अंडर रूट बचा। इसे देखो 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 16, 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 16। अभी देखो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 27 माइनस 16 प्लस 24/3, इनको 27 माइनस 16। अब देखो 27 और 16 से क्या करना है 11 बचा। तो 27 माइनस 16 प्लस 24/3 डिवाइड में क्या आएगा 11 आएगा। इसके बाद देखो आप क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इनको क्या करना है, देखो माइनस करना है, इनको माइनस करना है। अब इसका देखो माइनस करके आपको आंसर बताना है। तो ये हमारा क्या है आंसर है। आपको बस क्या करना है, इसमें से माइनस करके आंसर बताना है। ये प्लस मत कर देना, बस यहाँ तक ही छोड़ देना इनको। क्या 11 प्लस 25, तो क्या करना है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन 4 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 देखो 5 देखो क्वेश्चन 5 में देखो 5 cos स्क्वायर 16 प्लस 4 sec स्क्वायर 13 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड में देखो क्या आ रहा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो मैं देखो इनकी वैल्यू लिखनी है और स्क्वायर भी मत भूलना और 4 और 5 को भी मत भूलना। तो हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे वैल्यू को और सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन यही है ना, ध्यान से देखो। इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 हमारा, क्वेश्चन 4 तो हमारा पहले हो चुका। क्वेश्चन 5 देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 5 का 5 रखते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। cos स्क्वायर 60, तो देखो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 स्क्वायर है तो इसको लगाएंगे प्लस 4 है देखो 4 ब्रैकेट लगाएंगे sec स्क्वायर 30, तो sec 30 की वैल्यू क्या आती है तो
2√3, अब क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे माइनस 1045 की, देखो 1045 की क्या है 1, तो 1 स्क्वायर लगाएंगे 1। अभी देखो डिवाइड में sin 30 और cos 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1 डिवाइड में 2 स्क्वायर प्लस cos 30 के √3 डिवाइड में 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको क्या करेंगे, अब देखो हमने वैल्यू रख ली, अब सॉल्व करते हैं। आपको बस मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आपको ये वैल्यू इनकी याद होनी चाहिए बस, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे, 100% करो नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है वैल्यू याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, साथ साथ बोलते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। इसके बाद देखो ध्यान से 5 1 का 1 होता है स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस 4 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर से क्या अंडर कट जाएगा तो 3 माइनस, अब क्या बचा है 1 का 1 स्क्वायर होता है, 1 का 1, ऐसे ही देखो 1 का 1 स्क्वायर डिवाइड में 4 प्लस 2, देखो 2 से अंडर कट जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर क्या करा स्क्वायर हट गया। अब देखो ध्यान से इसे सॉल्व करते हैं, अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करते हैं ध्यान से, यहाँ तक हम अच्छे समझ गए ये स्क्वायर नहीं है। अब ये यहाँ से अच्छे से समझ के आपको क्या करना है, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई बन करेंगे तो 5 डिवाइड में 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 4 16 डिवाइड में 3 और यहाँ पर माइनस का 1। अब ये ध्यान से देखो इनको प्लस करेंगे तो कितना प्लस का 4 और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस में 3। अब यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम करते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। तो देखो 5 मल्टीप्लाई 5 3 जा 12, यहाँ पे 4, देखो यहाँ पर क्या आएगा 12 प्लस 3 4 16 माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 12। अभी नीचे देखो ध्यान से इसको 1 प्लस 3 इसे अभी इधर लिखने दो ऐसी, इसका वजह सॉल्व करो, देखो इसे सॉल्व करो, इसे क्या करो सॉल्व करो, देखो 3 5 जा 15, अभी देखो 16 4 तक कितना होता है 64 माइनस और 12 बन जाए 12 ब्रैकेट। अब देखो क्या करेंगे नीचे डिवाइड में करो, 12 डिवाइड में कितना आएगा 4 डिवाइड में 4 आ गया, तो ये दोनों क्या सेम है तो कर देंगे। अब बचा क्या हम पे, देखो ध्यान से, अब क्या बचा देखो ध्यान से देखो अब क्या बचा, पहले क्या करो इनको, ये प्लस में ये माइनस में और ये प्लस में, इसलिए ये मत कहना कि दोनों भैया ये कर देंगे, ये कटेंगे नहीं, ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसलिए मत कहना कि कर देंगे, कटेंगे नहीं भैया, मैं 100% कह रहा हूँ आपस में कटेंगे नहीं। अभी देखो कटेंगे, आप ध्यान से देखो इसके बाद, अभी देखो 15 प्लस 64 कितना होता है तो 9, तो 79 माइनस 12 डिवाइड में 12, ये तो बचा हम पे। अब क्या करें 12 में से 79 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर इसमें से माइनस करें, इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गए तो कितना 7 और 1 में से 7 से 1 गया तो 6, तो 64 डिवाइड में 12। अगर ये आपस में कटनी है तो ये हमारा क्या है आंसर, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है ये वाला, तो हम क्वेश्चन ने ये आंसर दिया, क्वेश्चन ने ये वाला आंसर हमारा है। तो अब क्या करेंगे, हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट के 5 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड के पार्ट। क्वेश्चन सेकंड के पार्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या करना है, हम करेक्ट ऑप्शन बताना है और जस्टिफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 2 10 30 डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 डिग्री वैल्यू डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू। हमें क्या, अब हमें बताना है कि साइन 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू या टेन 60 वाला साइन 30 की वैल्यू, ये हमें बताना है किसकी वैल्यू हो सकती है। इसे सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले चूज़ करेंगे, पहले मतलब सॉल्व करेंगे इसे,
और हम बताएंगे किसकी वैल्यू है। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड का फर्स्ट का हम सॉल्व करते हैं। इसके हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो 2 ब्रैकेट 1030 की वैल्यू क्या आती है, 1030 की वैल्यू क्या आती है 1/3 डिवाइड में 1 प्लस 1030 की वैल्यू 1/3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसे अब सॉल्व करेंगे। देखो इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 डिवाइड में देखो 1 प्लस 1 का 1 स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या होता है 3 बचा। यहाँ पे 1 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो देखो 2/3 डिवाइड में अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। देखो कितना आएगा एलसीएम, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे। अब 2/3 डिवाइड में कितना आएगा 4/3। अब ये ध्यान से देखो 4/3 आ गया, क्या आ गया 4/3 आ गया। अब मैंने बताया था इसे हम क्या करेंगे, अब ए पी मल्टीप्लाई डी सी ए बी मल्टीप्लाई डी सी, क्या करेंगे ए बी मल्टीप्लाई डी सी करेंगे। देखो ए बी मल्टीप्लाई डी सी। तो अब जैसे हम क्या करेंगे, देखो ए बी 2/3 मल्टीप्लाई डी हमारा 3 है डिवाइड में 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 यह क्या आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3। अब हम काट सकते हैं, हम क्या करेंगे काट, तो कितना ये 2 से कर जाएगा और ये कितने बार कर जाएगा, तो ये 3 बार और ये कितने बार 2 बार, ये कितने बार 2 बार। तो हम क्या बचा है देखो 3/2/3 तो 2 2 = 4, 2 3 = 6। इसे हम क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेक्सिलाइज कर देते हैं। देखो 2/3 और 2/3 देखो मैं यहाँ करता हूँ। देखो 2/3 इसे हम क्या रेक्सिलाइज कर देंगे, तो 2/3 और 2/3 इसे हम क्या सॉल्व करेंगे। देखो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 6/3। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 आ गया। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, दोनों सेम है 2/3 और स्क्वायर, और देखो 6/3 एक 4 हो जाएगा, यहाँ पर √3 अंडर से अंडर कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर कट गया। इसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से 6/3 डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 4 का मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा। तो ध्यान से देखो 6 बने 6 और 6 12 2 बार, तो हमारा क्या है √3 डिवाइड में 2। आइए बताओ ये √3 डिवाइड में किसकी डिग्री की वैल्यू है, साइन की, कॉस की, टेन की या कॉस सेक की, किसकी डिग्री की वैल्यू है, क्वेश्चन में देख के बताओ। तो ये हमारी है किसकी साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3 डिवाइड में 2। आप चाहे देख सकते हो टेबल में, ये हमारी किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू है। इसे हम सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड देखो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारा राइट आंसर है साइन 60 की वैल्यू। अब देखो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू। ये हमारा क्या है, ये हमें दे रहा कि हम वैल्यू हमें दे रहा कि 1 + 10 स्क्वायर 45 और 1 - 10 स्क्वायर 45, दोनों सेम है पर प्लस माइनस का फर्क है। अब हमसे पूछा इसमें से कौन सा आंसर होएगा, तो हम क्या इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू रखकर। इसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन पहले से नोट डाउन करके रखा था, इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस, तो 1 की जगह 1 माइनस, ये माइनस है तो 10 45 की वैल्यू क्या आती है, तो 10 45 की वैल्यू क्या आती है, 10 45 की वैल्यू होती है 1 होती है। 10 45 की वैल्यू क्या आती है 1। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे डिवाइड में 1 + 10, तो 1 +
1045 की क्या होती है, 1 ही होती है, होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 का 1 होगा प्लस 1 का 1 डिवाइड में 1 का 1 प्लस 1 का 1। इसे सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, ये प्लस में एक माइनस में तो क्या 0 आ जाएगा, और ये क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारा क्या है आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको क्वेश्चन आंसर वो जो हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है ऑप्शन में देखना है कि हमें इसका आंसर क्या आएगा, ए बी या सी या डी। इसका आंसर क्या आएगा ए बी सी या सी डी, तो इसका है डी। आप चाहे देख सकते हो इसका डी है, इसको क्या करना है सॉल्व, हमें ए डी किसका 0 आया है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती इसलिए 0 है। अगर ये नीचे होता तो इसका आंसर 2 आता, अगर ये ऊपर होता तो 0 है, तो इसका आंसर क्या है डी है। हमें हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, 2 साइन ए इक्वल है इज ट्रू व्हेन ए। हमें इक्वल करना है ए, क्या करना है इक्वल। देखो क्वेश्चन हमारा सेकंड का क्या था आंसर डी। अब देखो साइन 2a इक्वल साइन 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए, तो ए की वैल्यू निकालनी है ट्रू व्हेन। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 0 30 45 या 60। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ध्यान से। अभी देखो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन तो हमने देख लिया, साइन 2a इक्वल 2 साइन ए, 2 साइन ए 2a साइन ए, बस क्या फ़र्क है साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया। अब क्या बचा 2a और 2a बचा। अब ये देखो ध्यान से, ये दोनों क्या सेम है, तो इक्वल टू क्या आएगा 0, क्या बचा हम पे 0। तो कौन सा आंसर इसमें है, हमारा आंसर है ए। इक्वल टू क्या है ए, तो ए हमारा इज राइट आंसर, ए हमारा क्या है राइट आंसर है। तो ए पे टिक कर दो, किस पे कर दो ए पे। तो देखो ए पे हमने टिक कर दिया है, ए पे टिक कर दिया इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ 2 10 30 डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू। अब हमें देखना है इसमें ऑप्शन में कौन सा सही होगा। इसे हम क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन में हमें क्या होगा देखते हैं हम क्या आंसर निकलता है। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन देखो मैंने नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन हमारा नोट डाउन हो चुका था पहले से ही। इसे देखो ध्यान से, 2 10 30 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/3 डिवाइड में 1 माइनस 10 30 की 1/3। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, ऐसे इसे सॉल्व करो। इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। पहले देखो ऊपर और सॉल्व कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करें 2/3 डिवाइड में। अभी देखो स्क्वायर से क्या करेगा, 1 का 1 स्क्वायर हो तो 1 से अंडर रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 अंडर, यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचा 3 बचा। यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम कर लेंगे, क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे। तो 2/3 डिवाइड में इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, माइनस 1 डिवाइड में यहाँ पे आएगा 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 3। में डायरेक्ट कर दिया है। अब आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो देखो आप क्या 2/3 डिवाइड में करेंगे, देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 3 बचेगा। हमारे पास ये बचा, इसे हम क्या करेंगे किसके फॉर्म में करेंगे, पहले हम किसके फॉर्म में करेंगे a मल्टीप्लाई b और d मल्टीप्लाई c। देखो अब इसके फॉर्म में कर लेते हैं, तो a हमारा 2 है और b हमारा 3 है और d हमारा क्या 3 है, और यहाँ पर 2 हमारा c हमारा क्या 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आ जाएगा 6 3 2 या 6, और कितना आएगा ये 2/3 आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पर क्या करना हम करेंगे, ये कर जाएगा कितनी बार कर देगा 3 बार करके हम पर बचा क्या, अब हम पे बचा देखो ध्यान से 3/3। हम पे क्या बचा 3/3 बचा। हम इसे रेक्सलाइज कर देंगे √3 को, तो √3 को रेक्सलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर
अंडर से अंडर 3 कट जाएगा, अंडर 3 से अंडर 3 कट जाएगा, तो क्या बचा 3 बचा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा हम पे अंडर 3। अब ऐसा हम पे ये बचा। अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करें। अब हमें देखना है ऑप्शन में किसका आंसर कौन सा होएगा। तो हमारा वैल्यू क्या है 1060, तो हमारा जो ये हमारा आंसर है, चाहे आप ये हमारे ऑप्शन में टिक, तो ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन थर्ड देखो ध्यान से। क्वेश्चन थर्ड, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b 1/3, और जो 0 डिग्री है मान ज़्यादा है a + b से, और ये क्या है ये इक्वल 9, ये ज़्यादा है 90 से, और a इधर है ग्रेटर देन है b से। फाइंड करना है a एंड b। हमें क्या फाइंड करना है a एंड b फाइंड करना है। ये ग्रेटर देन है लेस देन है, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से। अब देखो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन थर्ड आपने समझ लिया था। और देखो हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हमें क्या पूछा a एंड b पूछा है। क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा है a एंड b फाइंड करना है। तो a एंड b पूछा है, तो देखो a + b = कितना डिग्री है √3, कितना है √3 है। तो a + √3 है, तो हम क्या कह सकते हैं a + b = √3 किसका होता है 10। देखो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं 10। ये किसका होता है 10 60, किसका होता है 10 60 की डिग्री की वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री वैल्यू होती है। तो देखो ये भी 10 है और ये भी 10, ये 10 कर जाएगा। तो हमसे क्या होता है देखो a + b = 60, ये हमारी क्या फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी क्या फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब हम यहाँ से देखो, अभी सेकंड देखो a - b = 1/3। अब ये आपको पता ही है a - b = 1/√3, ये किसकी डिग्री है 10। तो देखो 10 a - b इक्वल किसकी, देखो 10 60 की, सॉरी 10 30 की, किसकी 10 30 डिग्री वैल्यू है। इस वैल्यू हमने रख ली, 10 से 10 कट गया, तो a - b = कितना आएगा 30 डिग्री। अब हमें ध्यान रखना है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड देगा चैप्टर 3 में, तो एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड देखेंगे चैप्टर। अभी देखो एलिमिनेशन मेथड करेंगे इसमें। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी देखो a + में b = 60 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब a - b = 30 डिग्री, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले ये। तो ये क्या है ये प्लस में, अब देखो प्लस कर देंगे 2a, ये जो a + b ये कर देंगे = 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री। देखो क्या करेंगे 90 डिग्री करेंगे, तो 90 डिग्री 90 आ गया 90 डिग्री। अब ये ध्यान से देखो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a = 90 / 2 कितना आएगा आधा, इसका क्या है 45। तो a की वैल्यू क्या आ गई 45। अब आप क्या किसी भी इक्वेशन में 40 मतलब किसी भी इक्वेशन में क्या करना a की वैल्यू पुट कर लेना, और तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पुट इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे a की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी 45, तो a की जगह 45 + b = 60 डिग्री। अब हमें b निकालना है, तो 45 यहाँ पे b आ जाएगा 60, ये प्लस में तो माइनस में चला जाएगा। अब हम देखो माइनस करेंगे कितना आएगा 15, तो = 15, तो 50 डिग्री। तो b कितना आ गया 50 आ गया, और a कितना आ गया 45 डिग्री। तो हमने क्या करेंगे कि वैल्यू हमने क्या कर दी a एंड b हमने क्या कर दिया फाइंड कर दिया। अब एक क्वेश्चन फोर्थ आपको क्या करना है ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन फोर्थ में क्या है ओनली ट्रू फॉल्स है, ये आपको खुद करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे को बता देना क्वेश्चन फोर्थ में आपको क्या डाउट है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या है ट्रू फॉल्स है, आपको स्वयं को करना है या खुद को अपने समझ के करना है। आपको थोड़ा कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको दोबारा इसकी वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।